महादेव ने नटराज अवतार क्यों लिया? स्कंद पुराण के अनुसार एक बार वनों में रहने वाले ऋषियों को अपने तप का अभिमान हो गया। वे स्वयं को श्रेष्ठ और अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगे। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव माता पार्वती संग भिक्षुक रूप में पहुँचे। ऋषियों की पत्नियों ने उन्हें प्रणाम किया, जिससे ऋषि क्रोधित हो गए और महादेव पर जहरीले सर्पों से वार किया। महादेव ने उन्हें गले का हार बना लिया। क्रोधित ऋषियों ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपस्मार नामक राक्षस को उत्पन्न किया। अपस्मार ने अपनी शक्ति से माता पार्वती की चेतना लुप्त कर दी। ये देखकर महादेव बहुत क्रोधित हुए। महादेव ने उसे अपने पैरों तले रौंदा और नटराज अवतार लेकर उसके शव पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। यह देखकर ऋषियों का अहंकार टूट गया। तभी से शिव के नटराज स्वरूप को अज्ञान और अहंकार को नष्ट करने वाला माना जाता है। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान से लंका जा रहा था। रास्ते में कैलाश पर्वत आने से विमान रुक गया। रावण ने कैलाश पर्वत को रास्ते से हटाने का प्रयास किया, जिससे पूरा कैलाश पर्वत हिल उठा। शिव भक्त नंदी ने रावण को ऐसा करने से रोका, लेकिन रावण ने नंदी का अपमान किया और फिर से कैलाश पर्वत हटाने लगा। क्रोधित भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। रावण का हाथ भी पर्वत के नीचे दब गया। अत्यधिक दर्द होने के कारण दशानन भीषण चित्कार करने लगा। पीड़ा में दशानन ने भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। दशानन ने सामवेद में उल्लेखित शिव के सभी स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया। तब भोलेनाथ ने उसे क्षमा किया और पर्वत के नीचे दबे उसके हाथों को मुक्त किया। भयंकर पीड़ा में दशानन ने भोलेनाथ की स्तुति के लिए जो स्तोत्र गाया, वही रावण स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना गया। कौन था कणप्पा? उसने शिवलिंग पर क्यों रखा पैर? कणप्पा एक शिकारी था, जिसे पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति अतुलनीय थी। वह नदी से मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग का जलाभिषेक करता। वह जो भी शिकार करता, मांस का एक हिस्सा शिवलिंग को अर्पित करता। समाज के लिए यह अशुद्ध था, लेकिन उसके लिए यह शिव के प्रति प्रेम था। एक दिन उसे शिवलिंग की एक आंख से रक्त निकलता दिखा। उसने बाण से अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त निकलने लगा। वह अपनी दूसरी आंख निकालने लगा। तभी उसने सोचा कि वह अंधा होने के बाद शिवलिंग पर सही जगह आंख कैसे लगाएगा। तभी उसने शिवलिंग की आंख को चिन्हित करने के लिए वहां अपना पैर रखा और दोनों हाथों से बाण से अपनी दूसरी आंख निकालने लगा। उसका समर्पण भाव देखकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और उसकी आंखें भी ठीक कर दी। आंध्र प्रदेश के श्री कालाहस्ती शहर में बना यह भगवान शिव के 3 सबसे शक्तिशाली अवतार, जिनसे डरता था सारा ब्रह्मांड। वीरभद्र अवतार। जब माता सती ने अग्निकुंड में कूदकर समाधि ले ली, तब शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र अवतार को प्रकट किया, जिसने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। सर्वेश्वर अवतार। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी जब नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब शिवजी ने सर्वेश्वर अवतार लिया। उन दोनों के बीच 18 दिन तक युद्ध चला। अंत में नृसिंह भगवान सर्वेश्वर अवतार के आगे कमजोर पड़ने लगे और तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। काल भैरव अवतार। जब ब्रह्मा जी को त्रिदेवों में श्रेष्ठ होने का अहंकार हो गया और उन्होंने आवेश में आकर शिवजी को बुरा भला कह दिया, तब महादेव का काल भैरव अवतार प्रकट हुआ। काल भैरव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काटकर उनका अहंकार तोड़ा। शिवजी बिहाने चले नंदी सजाई के, चिमटा बजाई के राम।